दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान कहीं ना कहीं अब इस तनाव भरे दिनों से, इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और इसीलिए फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में एक मीटिंग की। क्योंकि दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच में जो 68 डेज का सीज फायर एक्सटेंड किया जाना है, उसके ऊपर ये मीटिंग चल रही थी। लेकिन दोस्तों, ये मीटिंग ना बेनतीजा रही है। और बेनतीजा होने के बहुत सारे कारण है दोस्तों, लेकिन उसमें से हम एक दो ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उसमें पहला ये जो बेनतीजा रहे, उसका पहला कारण ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे जो उनके अधिकारियों या फिर अमेरिका के टॉप लीडर्स थे, मतलब कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ या फिर विदेश मंत्री मार्को रूबियो, CIA के बड़े अधिकारी या फिर जो भी सेना के अधिकारी है, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत और ये मीटिंग हुई। तो दोस्तों, इसमें डिस्कस किया गया कि ईरान ने जो शर्तें रखी है, ईरान ये बोल चुका है दोस्तों कि जब तक ईरान के फ्रीज संपत्ति को अनब्लॉक नहीं किया जाएगा, तब तक हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों ये बातचीत हुई और मीटिंग चल रही थी। और दूसरी शर्त ईरान की ये भी है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रखेंगे, मतलब अपना एक अधिकार रखेंगे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलेंगे, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, इसी के ऊपर ना डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो अधिकारी हैं, उनके बीच में यह डिस्कस हुआ, मीटिंग हुई। तो ये डिस्कशन बेनतीजा रहे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि यार, हमें जो ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है ना, उसको हमें उखाड़ फेंकना है, उसको नष्ट करना है, और तभी हम आगे की बात बढ़ाएंगे। यह सब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और ईरान एक तरफ बोल रहा है कि जब तक हमारा जो फ्रीज किया हुआ एसेट्स है, $12 बिलियन या जो भी है, उनको जब तक रिलीज नहीं किया जाएगा, हम बात नहीं करें। ये सब चीज़ों के ऊपर ये डिस्कस हुआ दोस्तों। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यही कि यार, हम इसमें नहीं सहमत है। जब तक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दावा नहीं छोड़ेगा ना, तब तक हम कुछ बात नहीं करेंगे। तो इस वजह से दोस्तों ये मीटिंग्स बेनतीजा रहे। लेकिन दूसरा कारण अगर हम बात करें ना दोस्तों, ये जो सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई, इसमें दो बातें हुई कि किस तरह से, अगर ईरान नहीं मान रहा है, ईरान बोल रहा है कि हमारी फ्रोजन संपत्ति रिलीज करो या फिर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेंगे। तो इसके ऊपर किस तरह से ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, या फिर ईरान को किस तरह से अपने काबू में ला जाया सके, इसके ऊपर प्लानिंग चली, डिस्कस हुआ। और अब उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ना दोस्तों, अमेरिका ईरान के ऊपर प्रेशर बनाएगा या फिर अपनी शर्तें रखेगा। तो ये सब हुआ दोस्तों। तो आखिर अब इसका इम्पैक्ट जो होगा ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अमेरिका क्या करेगा, ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पहले से ही अमेरिका ने अपना नेवी लगा रखी है। तो उस नेवी के जरिए ईरान के ऊपर किस तरह से वो प्रेशर बनाएगा, उसकी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि अमेरिका की नेवी बहुत ही पावरफुल है। उन्होंने अपने युद्धपोत लगा रखे हैं या फिर अपने एडवांस्ड वेपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगा रखे हैं। तो जो अपना सैटेलाइट है, उसके जरिए, रडार के जरिए ईरान क्या कर रहा है, ईरान की लड़ाके क्या कर रहे हैं, ईरान कहाँ से पेट्रोलियम क्या कर रहा है, यह सब के ऊपर नज़र रखेगा। और जब नज़र रख लिया जाएगा तो उसके ऊपर, मतलब नज़र तो रख ही रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर अमल करना होगा। जब एक्शन लेगा ना दोस्तों, तो अमेरिका क्या करेगा,
ईरान के पेट्रोलियम जो संसाधन है, जो ठिकाने हैं, उनको डायरेक्ट तबाह ना करके वो एक छोटा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ताकि मतलब आप एग्जांपल के लिए मान लो दोस्तों कि अमेरिका ईरान के शिपों के ऊपर हमला करेगा जो कि कंटेनर में भरे होंगे, या फिर क्रूड ऑयल भरा होगा, या एक छोटा सा डिपो होगा उसके ऊपर अटैक करेगा, छोटे छोटे नुकसान करेगा, ताकि ईरान प्रेशर में आ जाए कि यार ये सब अमेरिका क्या कर रहा है। अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर हम तो आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, और फिर अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, या फिर हमारे देश की सुरक्षा किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमें आर्थिक रूप से ही अपाहिज कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें ना दोस्तों अमेरिका ईरान के ऊपर करने वाला है। लेकिन क्या सच में दोस्तों ईरान ना प्रेशर में आ जाएगा, या फिर ईरान डर जाएगा? क्योंकि 28 फरवरी से लेकर आज तक दोस्तों ईरान नहीं झुका है, और ईरान की और मेरी माने तो ईरान ना दोस्तों नहीं झुकेगा, क्योंकि ईरान का सीधा कहना है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे। हाँ, वो ऑफिशियली ये नहीं बता रहा है कि हम ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको हम न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले हैं, लेकिन उसका उद्देश्य जो है ना दोस्तों ईरान का, वो ये है कि वो एटम बम बनाए, क्योंकि एटम बम अगर बना लिया ना दोस्तों तो ईरान सेफ हो जाएगा। जिस तरह से भारत आज सेफ है, क्यों दोस्तों? क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका आखिर भारत के ऊपर सिर्फ प्रेशर बनाता है थोड़ा बहुत, लेकिन अटैक नहीं करता, या फिर अपनी मनमानी भारत में नहीं कर पाता है? क्यों? क्योंकि हम दोस्तों न्यूक्लियर पावर से लेस है, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, और ईरान भी यही चाहता है दोस्तों कि अगर उसके पास न्यूक्लियर बम आ गया ना, तो फिर अमेरिका की तो आदत ही है कि वो किसी देश के ऊपर किस तरह से प्रेशर उसको लगाया जाए, फिर या फिर उसको किस तरह से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर किया जाए, ये उसकी चाल रहती है। लेकिन ईरान ये सोच रहा है कि अगर कैसे भी करके न्यूक्लियर बम बना लिया जाए ना, तो फिर हम अपने देश को, अपनी कंट्री को सेव कर लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। और फिलहाल दोस्तों जो स्ट्रेटेजी है ईरान की, ये बस यही है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। ये जो दोस्तों ईरान अपनी फ्रोजन एसेट्स को रिलीज करवा रहा है ना, ये सिर्फ एक ईरान का बहाना है कि हमें कुछ वक्त मिल जाए। जो ईरान ने 60% तक यूरेनियम एनरिच किया है ना, उसको और ज़्यादा एनरिच्ड किया जाए। उसको टाइम लगता है दोस्तों एनरिच्ड करने में, बहुत सारे हैवी मशीनरीज होती है, या फिर एक शांति माहौल चाहिए होता है। तो उस तरह से ये सब करने की उसकी तैयारी है। और एक चीज़ दोस्तों, ईरान इसमें क्या कर रहा है, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक तो करके रखा है, लेकिन ईरान पाकिस्तान के जरिए चाइना तक अपना पेट्रोलियम पहुंचा रहा है। और इसमें दोस्तों पाकिस्तान भी मेवे खा रहा है, लड्डू खा रहा है पाकिस्तान भी। कैसे दोस्तों? तो आप जानते होंगे या फिर नहीं भी जानते ना दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, ईरान ना अपना सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान के जरिए वो अपने ज़मीन के जरिए पाकिस्तान अपना पेट्रोल पाकिस्तान पहुंचा रहा है। पाकिस्तान भी उस पेट्रोल का फ़ायदा ले रहा है, अपनी जनता को भी फ़ायदा दे रहा है। और जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान के जरिए ही CPEC सड़क के जरिए चाइना पहुंचा दे रहा है, और चाइना ईरान का 90% पेट्रोलियम लेकर जा रहा है। तो दोस्तों अगर हम भी ईरान के साथ अच्छे संबंध रखते या फिर अमेरिका के दबाव में ना आते ना, तो फिर सिर्फ पाकिस्तान या चाइना है ईरान के पेट्रोल का, सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा नहीं ले हो रहा होता, बल्कि हम भी ईरान के सस्ते पेट्रोलियम को ले रहे होते। और आज जो 113 या 115 रुपये लीटर भारत में मिल रहा है ना, वो नहीं मिलता। और जो किल्लत हो रही ना दोस्तों भारत में पेट्रोल डीजल की, वो भी नहीं होती। और यही सब ना दोस्तों अमेरिका
ईरान के साथ कर रहा है और इसलिए ईरान यह सब बचने के लिए पाकिस्तान के जरिए चाइना अपना पेट्रोल पहुंचा रहा है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहता है। और अगर आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया तो फिर ईरान को देश चलाना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा या फिर चला ही नहीं पाएगा। और फिर न्यूक्लियर बम बनाना, अपने मिसाइल्स को डेवलप करना, ड्रोन्स को डेवलप करना, यह बहुत ही बड़ा खर्च होता है दोस्तों। और इतने बड़े खर्च को अगर उठाना है तो फिर अपना पेट्रोल सस्ते दामों में बेचना होगा या फिर कैसे भी करके अपना पेट्रोल को खपत करनी होगी। पैसे आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए, बस यह टारगेट है ईरान का। तो दोस्तों ये जो सिचुएशन रूम में मीटिंग हुई, इसके ऊपर जो निष्कर्ष निकल रहा है ये यही है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं सिचुएशन रूम में ये डिस्कस कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर किस तरह से प्रेशर बनाया जाए, ताकि हम दुनिया को बता सके कि देखो हमने इस युद्ध से कुछ हासिल किया है, हमने कुछ खोया नहीं, हमने हासिल किया है। और अब जो हमें हासिल करना था वो हमने हासिल कर लिया, अब हम इस युद्ध से बाहर निकल रहे हैं। ये सब चीज़ें उस सिचुएशन रूम में डिस्कस की गई दोस्तों। तो अब यही है दोस्तों कि अगर हम भी न्यूक्लियर बम के मालिक ना होते, भारत अगर परमाणु संपन्न देश ना होता ना, तो अमेरिका इसी तरह के चीज़ें भारत के ऊपर भी करता था और आज भी करता। लेकिन हम परमाणु संपन्न देश है दोस्तों, तो उसी रास्ते पर अब ईरान भी निकल रहा है, चाहे किसी भी सिचुएशन हो, जैसी भी हो, लेकिन वो करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो ना यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के वीडियोज पसंद आते हैं, अच्छे लगते हो, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।